अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ किस्म के फूलों के रस को इतने मीठे और गाढ़े शहद में किस तरह तब्दील करती हैं? किस तरह से कुदरत ने उनके काम आपस में डिवाइड किए हुए हैं। वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि शहद की मक्खियों की मलका यानी क्वीन बी के छत्ते में क्या अहमियत है और इसका क्या काम है। वीडियो के आखिर में हम आपसे शहद के मुतालिक एक दिलचस्प साइंसी तहकीक भी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि काम की नौयत के लिहाज से हनी बीज 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है क्वीन बी यानी शहद की मक्खियों की मलका। हर छत्ते की एक क्वीन होती है। ये दूसरी मक्खियों से निस्बतन साइज में बड़ी होती है। ये पूरे छत्ते की वाहिद मादा मक्खी है जो कि अंडे दे सकती है। क्वीन बी एक दिन में तकरीबन 2000 अंडे दे सकती है। इसका लाइफ स्पैन तकरीबन 2 से 5 साल का होता है और ये अपनी इस पूरी जिंदगी में तकरीबन 8 लाख अंडे दे सकती है। लेकिन जैसे ही बाकी छत्ते की मक्खियां देखती हैं कि क्वीन के जिम्मे जो एक काम है यानी अंडे देना वो अब इस काबिल नहीं रही, तो उसे मार देते हैं और एक नई क्वीन चुन लेते हैं। फिर उसकी भी वैसे ही खिदमत गुजारी करते हैं जैसे वो अपने पहले क्वीन की करते थे। दूसरे नंबर पर आती है वर्कर बीज जो कि स्टेरॉइड यानी बांझ मादा शहद की मक्खियां होती हैं। ये बीज छत्ते को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए तमाम काम सर अंजाम देती हैं। इनकी ड्यूटीज में छत्ते की सफाई, क्वीन बी और लार्वा का ख्याल रखना, उन्हें खुराक देना, फूलों का रस इकट्ठा करना और छत्ते की हिफाजत करना वगैरह शामिल है। इससे टेक्निकली शहद बनाने वाली मक्खियां यही वर्कर बीज ही होती हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं ड्रोन बीज जो कि मेल बीज हैं। इनका काम सिर्फ क्वीन बी के साथ मेटिंग करना है। ये फूलों का रस यानी नेक्टर इकट्ठा करने की एबिलिटी नहीं रखते। इनका लाइफ स्पैन सिर्फ इतना होता है कि ये मेटिंग करने के फौरन बाद ही मर जाते हैं। अब सवाल है कि वर्कर बीज शहद कैसे बनाती हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नेक्टर की तलाश। नेक्टर को आम अल्फाज में समझा जाए तो ये वो रस है जो हनी बीज फूलों से लेती हैं। नेक्टर में तकरीबन 70 से 80% तक पानी, फिर दूसरी बड़ी तादाद में शुगर मौजूद होती है। हनी बीज अपने प्रोबोसिस यानी उनकी स्ट्रॉ जैसी जुबान, उसके जरिए ये नेक्टर फूलों से एक्सट्रैक्ट करके उसे अपने हनी स्टमक में स्टोर करते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें 2 मैदों से नवाजा है, एक आम मैदा और एक हनी स्टमक जिसके अंदर फूलों का रस शहद में तब्दील होता है। अब दूसरा मरहला ये है कि जो रस शहद की मक्खियों ने फूलों से इकट्ठा किया है और अपने हनी स्टमक में स्टोर किया हुआ है, उसे छत्ते पहुंचकर दूसरी शहद की मक्खियों तक पहुंचाना। तो जब हनी बीज का मैदा नेक्टर यानी फूलों के रस से भर जाता है तो वो वापस अपने छत्ते की तरफ चल पड़ती हैं और छत्ते पहुंचकर वो इसे अपने हनी स्टमक से निकालकर दूसरी शहद की मक्खियों के मुंह में उगल देती हैं। जी हाँ, टेक्निकली तो जो हम शहद मजे से खाते हैं वो शहद की मक्खी की उल्टी ही होती है। इस तरह एक शहद की मक्खी दूसरी और दूसरी तीसरी को नेक्टर मुंह के जरिए देती है। ये सिलसिला जारी रहता है यहाँ तक कि नेक्टर तकरीबन शहद में तब्दील हो जाता है और फिर आखिरी शहद की मक्खी उसे मुंह से निकालकर हनीकॉम्ब सेल्स में रख देती है। अभी ये पूरी तरह से शहद नहीं बना क्योंकि नेक्टर जो फूलों से रस उन्होंने इकट्ठा किया था उसमें 70 से 80% पानी होता है, जबकि शहद इतना गाढ़ा होता है कि उसके अंदर सिर्फ 18% पानी होता है। तो अब अगला मरहला होता है इसको गाढ़ा बनाना। इसके लिए कुदरत ने शहद की मक्खियों को एक खास टेक्निक सिखाई है जिसमें वो शहद की मक्खियां अपने परों के जरिए हवा का एक प्रेशर बनाती हैं, जिसकी वजह से नेक्टर में मौजूद एक्स्ट्रा पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और आखिर में गाढ़ा और मीठा शहद तैयार हो जाता है, जिसमें अब सिर्फ पानी की शरह 18% रह गई है। अब आखिर में शहद के हैरानकुन फवाइद से मुतल्लिक आपसे एक साइंटिफिक रिसर्च शेयर करते हैं। ये है बटन सेल बैटरीज जो कि बच्चों के खिलौनों और टीवी के रिमोट वगैरह में मौजूद होती हैं। बच्चों के इन बैटरीज को निगलने से मुतल्लिक हर रोज कई हजार केसेस इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं। दरअसल निगलने के बाद ये बटन सेल बैटरीज कुछ ही घंटों में गोश्त को खाना और गलाना शुरू कर देती हैं। बाज़ औक़ात इन्हें ऑपरेशन करके निकालने के बाद भी डैमेज बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि मौत वाक़ई हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर इस दौरान हर 10 मिनट बाद 2 चाय के चम्मच शहद का इस्तेमाल किया जाए तो ये शहद इन बैटरीज के मुज़र असरात को बहुत स्लो कर देता है और इसके अगेंस्ट एक शील्ड के तौर पर काम करता है।
जब तक डॉक्टर्स ऑपरेशन करके इनको निकाल देते हैं। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम आपको शहद के मुतालिक कुरान पाक में किस तरह जिक्र हुआ है और कुरान और साइंस की इनक्रेडिबल हार्मनी के मुतालिक बयान करेंगे। आज की वीडियो का फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।